लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकॉट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत कमजोर हालत में है और ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि ये ग्राउंड में जाएंगे और भारत को शिकस्त देंगे। शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा अपना चेहरा छुपाने के लिए भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। यार पाकिस्तान कमॉन यार कमॉन यार पाकिस्तान यार थूक के चाटना पड़ेगा यार। कल आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें या ना कहे। यह भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। जब पाकिस्तान ने कहा नहीं खेलेंगे तो चीख क्यों रहे हो, छोड़ो पैसों पे। देखिए इंडिया को अगर आपको नुकसान पहुंचाना है ना तो उनके लिए सबसे अच्छा वही है कि वो उनकी जेब पे हाथ डाले। आप उनको माली तौर पे नुकसान होता है ना तो वो बिलक उठते हैं, अभी बिलबिला रहे हैं पूरे। क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान की इस टाइम पर हालत क्या है, देखिए तनवीर अहमद का रिएक्शन। यूं बजा के रखी भाई तनवीर अहमद ने तो कह दिया मेरे तो एल लग गए। जय शाह जो कि चेयर हैं आईसीसी के, और संजोग गुप्ता जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईसीसी के, और गुराव सक्सेना जो कि हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज होते थे पहले, अभी बीसीसीआई के हैं, वो पहले आईपीएल के साथ मुंसलिक थे, ये सारे मुंबई भागे हैं। जब आप मेरे मुल्क में दहशतगर्दी भी करें, आप मेरे मुल्क के अंदर खूनरेजी भी करें, आप मेरे मुल्क की तबाही करने की साजिश भी करें जो हर दफा नाकाम होती है, तो मैं क्रिकेट क्या सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। मैं इन क्रिकेटर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहूंगा कि जिस बात पर आप आज क्रिकेट बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं, आप प्लीज अगर कहीं पे मुश्किल टाइम आए फिर खड़े भी रहिएगा। फिर कहेगा कि नहीं हमने भी कहा था कि ठीक फैसला है, फिर ये ना कहेगा कि नहीं कैलकुलेशन गलत हो गई और वर्क गलत हो गया, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स आएगा। बोर्ड मीटिंग बुला के पाकिस्तान को बैन भी किया जा सकता है। बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक ना समझी और बेअकली का फैसला है। पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है ये अमेजिंग डिसीजन है, ब्रिलियंट डिसीजन है, बाय बॉयकॉटिंग द मैच अगेंस्ट इंडिया। और उसका रीजन ये है कि इसमें बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि अभी पीसीबी ने कन्वे नहीं किया, और शायद वो कन्वे ना भी करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हैंड आउट दे दिया है कि वो नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट। भारत जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करे, बांग्लादेश को दोबारा उसमें लाए और फिर कहे कि जनाब हम बिल्कुल जो वेन्यू डिसाइड होगा हम वहां पे जाके खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बात तो बड़ी क्लियर है। इस मौके पर भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो इज़हार यकजहती किया है कि वो अगर तुम वर्ल्ड कप में नहीं हो तो हमने भी वर्ल्ड कप को वो डैन डाला है कि जिंदगी भर याद रखेगी। कल आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें या ना कहे। यह भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। ये भी छोड़ दीजिए मैडम शेख कि हमें जो 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी मिलते हैं आईसीसी से, इनका क्या बनता है। मतलब कोई सज़ा कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है, इन सारी बातों को छोड़िए मैडम शेख। ये बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक ना समझी और बेअकली का फैसला है, और एक गलत फैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया, आईसीसी और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है। अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इस्तिजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये गलत फैसला, इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? तो पाकिस्तान कह रहा था हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इंडिया वाले समझ रहे थे कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। अब जब कर दिया तो रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, चीखों की आवाज अभी भी मेरे कान में आ रही है इंडिया की, इतना ये लोग चिल्ला रहे हैं बेचारे। भाई कहते थे कि नहीं खेलना पाकिस्तान से, हमें गवर्नमेंट मना करती है, हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब जब पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे तो चीख क्यों रहे हो, छोड़ो पैसों पे। देखिए इंडिया को अगर आपको नुकसान पहुंचाना है ना तो उनके लिए सबसे अच्छा वही है कि वो उनकी जेब पे हाथ डाले। आप उनको माली तौर पे नुकसान होता है ना तो वो बिलक उठते हैं, अभी बिलबिला रहे हैं पूरे, क्योंकि वो जो टेलीविजन राइट्स जिसके पास हैं उन्होंने बड़ी ताकतवर शख्सियत है इंडिया की, उन्होंने भी गिरबान से पकड़ लिया है आईसीसी को कि भाई कर क्या रहे हो तुम।
इतना लंबा लॉस होना है, अरबों रुपए का लॉस होना है इनको। पाकिस्तान को अब मनाने की कोशिश भी हो रही है एक तरफ डराने की कोशिश भी हो रही है। जो मीडिया उनका है, पाबंदी लगा देंगे हम, ये कर देगा आईसीसी, ये वो कर देगा। फिर आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई, दो बातें बड़ी उसमें ऐसी थी माने खैस थी। एक तो पहले बताया कि इंडिया जब खेलने से मना करता था कि गवर्नमेंट ने कहा है, कितनी बार आईसीसी का रिस्पांस आया, कुछ भी नहीं आया। अब पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने मना किया तो फौरन पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको आगे भी नुकसान हो सकता है, रिकंसिडर करें, क्रिकेट का सोचें। इस तरह की बातें, बैकडोर भी बातें हो रही है। एक तरफ मीडिया में बातें, खबरें चलवाई जा रही हैं कि बोर्ड मीटिंग बुला के पाकिस्तान को बैन भी किया जा सकता है। मुझे ये बताइए कि पहले जब वर्ल्ड कप में हुआ ऐसा, ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज ने या दूसरी टीमों ने किसी वजूहत से गवर्नमेंट के रोकने पर मना किया, क्या उन पर जुर्माना हुआ, क्या उन पर बैन लगा? कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान पे क्यों आप इस तरह से बातें कर रहे हैं? कौन सा पीसीबी ने ऐलान किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, इंडिया से नहीं खेलेगी। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखें, उनसे बात करें, क्योंकि अब जाहिर है जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह इंडिया कर रहा है, 2-3 दिन पहले जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में, जाहिर है मोहसिन साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने साफ बताया कि सबूत मौजूद है कि इंडिया ने वो कराया। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया ने जो किया, उनको आइसोलेट किया, तो अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब ये बिदक रहे हैं, बिल्कुल पागल हुए हुए गुस्से से कि भाई ये क्या हो गया, इनके वहमो गुमान भी नहीं था। आप देख लें सारा मीडिया इंडिया का इस वक्त तो बहुत ज़्यादा, इनको ना क्या बताऊं मैं, इनका जो हाल हो रहा है देख देख के हंसी भी आ रही है कि देखो पहले ये कह रहे थे कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान, कुछ नहीं करेगा, आप कर रहे हैं, तो अब ये बिलबिला रहे। अनकन्फर्म सोर्सेज बता रही हैं कि तकरीबन ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। उसमें ब्रॉडकास्टर्स के जो टीवी राइट्स हैं उसका नुकसान अलग है, फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसका नुकसान आईसीसी को अलग है, गेट मनी का नुकसान आईसीसी को अलग है। फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टिकट्स बुक कराए हुए कोलंबो जाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग चार्टर्ड प्लेन्स पर आते हैं, उनको अलग नुकसान हो रहा है। लोगों ने होटल्स बुक कराए हुए, लोगों ने ट्रांसपोर्ट बुक कराई हुई, तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक नुकसान है। लेकिन जो सुजैन हमारा जो इंटरेस्ट है एज ए पाकिस्तानी, के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकॉट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, तो अगर आईसीसी सैंक्शंस लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। और फिर अभी हमने सैंक्शंस पे तो मैं आपसे रहनुमाई लूंगी। मुझे बताइएगा कि इस वक्त आईसीसी को कितनी परेशानी है और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको कितनी परेशानी है? अच्छा, देखिए परेशानी तो डेफिनेटली आईसीसी को होगी कि एक वो मैच जिसको शोपीस मैच कहा जाता है, बल्कि पाकिस्तान इंडिया मैच कहा जाता है, कि वर्ल्ड में जो खेलों के इवेंट होते हैं ये सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला है, जिसमें पैसे से लेके जो दुनिया की इन्वॉल्वमेंट है, अरबों लोग टेलीविजन स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। आईसीसी बिल्कुल परेशान है। लेकिन जो हैरानकुन चीज है, अब तो 24 घंटे से भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, कि आईसीसी ने कल रात एक रिएक्शन दिया था। उसके बाद क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, क्या पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आईसीसी की वो जो परेशानी है वो अभी तक बाहर नहीं आ रही है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं या पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको चाहिए कि फेलो बोर्ड मेंबर्स के साथ जाके आगे इनसे बात करें। बिकॉज इस बोर्ड के अंदर ये जो आज की जो काउंसिल है, इसके अंदर सारे जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक एक वोट है। इंडिया के 2 वोट है इसके अंदर। ये मुझे बताएं ये कैसे इनके 2? वाई इंडिया? बिकॉज पैसा ज्यादा जनरेट हो रहा है एंड व्हाटएवर अदर रीजंस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया कैन नॉट कंट्रोल एंड डिक्टेट, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, क्योंकि हमारे तो वैसे ही आपके मीर साहब जो आप बात कर रहे हैं तो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे फेलो मेंबर्स को, फेलो बोर्ड मेंबर्स को? पाकिस्तान अगर साथ मिला भी लेता है तो जो है वो कैसे खत्म होगा? देखिए जी, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, ये 2 इंडिया है। एक इंडिया है जो कि हॉस्टेज है, बीजेपी का, आरएसएस का हॉस्टेज है, और दूसरा इंडिया जो है वो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहता है, करना चाहता है। मैं तो सारी उम्र इनके साथ खेलता रहा हूं, काउंटी क्रिकेट भी खेली है, लीग क्रिकेट भी खेली है, बल्कि इंडिया के खिलाफ भी खेला हूं मैं अगेंस्ट एट ग्लैमॉर्गन। लेकिन क्वेश्चन इज, आप इन लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है, ये मजबूर है। इनको जो कहा जाता है वो किया जाता है। आपने देख लिया, वो हाथ मिलाने की बाहर नहीं की, लेकिन अंदर बिहाइंड द